ज़िंदगी में कभी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अब प्रॉब्लम ख़त्म हो गई हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही चलेगा। हमारी ज़िंदगी के साथ साथ पेन और प्लेज़र दोनों चलते रहेंगे। एक चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दूसरा कुछ नया आएगा। इसी तरह से 2011 में जब मैं जॉब करने लगी तो मैं बहुत खुश थी, परंतु अब क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, दिसंबर में मेरा बेटा हुआ। अब मुझे ये चिंता सताने लगी कि इसे मैं कैसे छोड़ूंगी और कैसे मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूंगी। परंतु जब हम रास्ते ढूंढते हैं तो रास्ते मिलते हैं, और मैंने जब 3.5 महीने का बेटा था तो मैंने जॉब ज्वाइन की और उसे एक प्राइवेट क्रैच में छोड़ा। परंतु बहुत ही जल्दी उन्होंने बोल दिया कि हम इसे नहीं रखेंगे, दूसरी जगह छोड़ा उन्होंने भी, क्योंकि कुछ अपना बिज़नेस शुरू कर दिया था, वहाँ से छोड़ा। एक सरकारी क्रच में पूछा, उन्होंने कहा हम इतने छोटे बच्चे को नहीं लेते हैं। फिर परंतु उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि वहीं पर जो अंदर क्रच को संभालने वाली लेडी है आप उसके पास छोड़ दीजिए, वहाँ छोड़ना शुरू किया। उसके बाद जब बेटा 1 ईयर का हुआ तो फिर क्रच वालों ने उसे ले लिया। परंतु हमेशा कंप्लेंट कि इसने आज ये शरारत करी, ऐसा किया, वैसा किया, ऊपर चढ़ गया, हमारे लिए बहुत रिस्की है, लाइक दैट चलती रही चीज़ें। और अब उसके स्कूल जाने का टाइम आया। स्कूल में जब स्कूलिंग शुरू की तो भी सेम प्रॉब्लम वो, और उस टाइम वो मोबाइल का भी एडिक्ट हो गया था। जब भी मोबाइल हाथ में होता ठीक ढंग से बिहेव करता, खुश रहता, परंतु मोबाइल ले लेते तो हाइपर एक्टिव और बहुत ही जो बिहेवियरल इश्यूज़ थे। अब स्कूल वालों ने कहना शुरू कर दिया कि इसके बिहेवियर ठीक नहीं है, आप इसे डॉक्टर को दिखाओ। और हमने पीजीआई में दिखाना शुरू किया। एक बार दिखाने के बाद हम दोबारा बीच में नहीं गए, क्योंकि हमें तो लग रहा था अपने बच्चे सबको ही ठीक लगते हैं कि सब चीज़ें ठीक है। और ऐसे ही चलता रहा। जब वो शुरू में स्कूल जाता था तो प्रॉब्लम क्रिएट करता था, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो जाती थी। अब 2 साल बाद जब वो प्ले वे स्कूल छोड़कर डीएवी स्कूल में डाला तो वहाँ पे भी उसने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू किया, और स्कूल वालों ने फिर से बुलाकर कहा कि आप इसे दिखाइए, कुछ तो दिक्कत है। तो मैंने उसे क्योंकि मैं उस टाइम 32 हॉस्पिटल में काम करती थी तो वहाँ पर दिखाना शुरू किया। उन्होंने ADHD डायग्नोस्टिक बनाया और मेडिसिन शुरू कर दी, परंतु कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। उसके रिस्क टेकिंग बिहेवियर थी, वो कहीं भी चढ़ जाता और कुछ भी अजीब अजीब बिहेव करने लगता और भागता ही रहता। मेरे लिए बहुत दिक्कत होने लगी थी। और मैंने क्योंकि मेरे लिए जब एकदम घर पे ऐसी प्रॉब्लम होती थी तो मुझे वहाँ से आना मुश्किल होता था इतनी दूर से, तो मैंने अपने नज़दीकी अस्पताल में अपनी ट्रांसफ़र ले ली। और अब मैंने उसको कुछ एक्टिविटीज़ में डालना शुरू किया कि शायद उससे सब चीज़ें ठीक हो, परंतु जहाँ भी जो भी चीज़ें उसके लिए हम ज्वाइन करते वो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करता और कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलता था। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी का पार्ट है। फिर वहाँ से जो जहाँ मेरी ट्रांसफ़र हुई थी वहाँ से कुछ ही टाइम बाद मुझे पीजीआई मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से भेज दिया गया। वहाँ मैं उसको दिखाती रही और खुद भी उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। तो कोई चीज़ें जब हमारे प्रॉब्लम आती हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन हमें खुद ही निकालने पड़ते हैं। हमें अपने बच्चों के बिहेवियर के साथ अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ता है, और धीरे धीरे मैंने खुद को भी चेंज करना शुरू किया और उसके अकॉर्डिंग खुद को सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, डिसिप्लिन में रहना शुरू किया ताकि सब चीज़ें नॉर्मल हों। तो ये तो सब लाइफ का पार्ट है, चलती रहेंगी। कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई, कुछ नहीं हुई, चलती ही जा रही हैं, और कुछ ही हर साल कुछ ना कुछ नया चेंजिंग आती है बच्चों में। परंतु फिर भी मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ कि बहुत कुछ अच्छा है। जो भी प्रॉब्लम है हम उसके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं,
सब चीज़ें ठीक हो रही है। और क्योंकि बहुतों से बहुत अच्छा है सारी चीज़ें। कुछ बच्चे जो बिल्कुल ही चल फिर नहीं सकते और कोई भी अपने आप अपने काम नहीं कर सकते, उनसे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे, हम अपने बिहेवियर को ठीक करेंगे, तो हम अपने बच्चों के बिहेवियर्स को भी ठीक करेंगे। तो हमें बस सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा, और पॉजिटिव वाइब्स देनी चाहिए सबको, डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, और सारी चीज़ें अच्छी ज़रूर होंगी। तो धीरे धीरे करके सब कुछ बढ़िया हो रहा है और होता ही जाएगा। ये मेरा आज का चैलेंज। धन्यवाद।